किसी बच्चे को कोई बच्चा कहता है मुझे गणित अच्छा नहीं लगता, मैं गणित क्यों पढ़ रहा हूँ। कोई बच्चा ये कहता है कि भैया मुझे विज्ञान अच्छा नहीं लगता, मैं विज्ञान क्यों पढ़ रहा हूँ। कुछ बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते, कुछ इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते, कोई सोशल साइंस नहीं पढ़ना चाहता। तो क्या ये आवश्यक है कि हम इतने सारे सब्जेक्ट क्लास 8, 9, 10 तक पढ़ाते हैं? तो क्यों ऐसा, मतलब बच्चे को बड़ा उसमें प्रॉब्लम फील होता है। विषयों, अलग अलग विषयों को पढ़ाने का क्या कारण है? इस पे आप क्या प्रकाश डालेंगे? जी नमस्कार समर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से यहाँ पर आने के लिए। और जो आपने विषय उठाया ये वास्तव में बच्चों का एक प्रश्न है। वो पूछते हैं कि सर टीचर तो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो कंडीशन है ये एक विशेष अवस्था तक है, क्योंकि जैसा हमने लास्ट बार बात की थी कि कच्चा घड़ा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें डिफरेंट फील्ड की नॉलेज बच्चे को देनी अति आवश्यक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। तो जैसा कि हम एक विषय का पहले अनुमान ले लेते हैं कि विषय से क्या क्या प्रभाव बच्चे पे पड़ते हैं, फिर वहीं से हम आकलन करेंगे कि क्या बच्चे को ये सभी सब्जेक्ट एक प्रारंभिक अवस्था में देने चाहिए या नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम गणित को लेते हैं कि बच्चा मैथ्स पढ़ता है। मैथ्स का स्पेशल जो हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट है वो है एक लॉजिकल रीजनिंग बच्चे की डेवलप होती है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन करता है वो उसमें एक एप्टीट्यूड, एक लॉजिक लगाता है कि इसमें क्या लॉजिक छिपा हुआ है, इसे कैसे सॉल्व करना है। अब ये मान के चलिए, इसे आप अपने आम जीवन पे लेके जाइए। कोई समस्या हमारे सामने आई, अगर हम उसे लॉजिकली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उसका सॉल्यूशन हम नहीं दे पाएंगे। तो मैथ्स हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड करने में हेल्पफुल होता है। ऐसे ही आप ये साइंस को ले लीजिए। साइंस जो है वो लॉजिक से हटके ऑब्जर्वेशन का काम है, जहाँ पे हम ऑब्जर्व करना सीखते हैं चीज़ों को। मान लीजिए बायोलॉजी का उदाहरण ले तो एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि जीवन क्या है। ये एक छोटा सा सिंगल सेल बैक्टीरिया वो कन्वर्ट होके इतने ज़्यादा मल्टी लेवल सेलुलर कैसे हो गए। या साइंस में हम लेते हैं कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है। तो इन ऑब्जर्वेशन को ब्रॉड करने के लिए साइंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एक टूल है ऑब्जर्व करने के लिए। अगर मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ, आप एक अनपढ़ इंसान है, आपने कोई आपकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है, लेकिन आपके अंदर ऑब्जर्वेशन है, तो आप उससे भी चीज़ें कर सकते हैं। पहले लोग किसान होते थे, उन्होंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन वो मौसम देख के बता देते थे कि कल को बारिश हो सकती है। किसके बेस पे? अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे। हो सकता है हम बुक पढ़ने वाला कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़े, लेकिन वो ना बता पाए कि कल क्या होगा, लेकिन एक किसान बता देता था कि कल को बारिश हो जाएगी। तो वो केवल किस बेस पे है? ऑब्जर्वेशन के बेस पे वो एक पढ़े लिखे से भी ज़्यादा अच्छा एक आपको नतीजा दे रहा है। लेकिन यहाँ पे बुक के माध्यम से वो आपको रीज़न मिला है कि किस पे ऑब्जर्व करना है। बुक एक वो माध्यम है जिससे आप सोच सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में विचार करना है। जी। इसी हिसाब से लैंग्वेज का भी है। उसमें क्या होता है कि ये आपका एक वे ऑफ एक्सप्रेशन डेवलप होता है, चीज़ों को कैसे बताना है, कैसे रखना है, किसी चीज़ को कैसे सजा के बोला जाता है। तो इससे हमें लैंग्वेज के माध्यम से हमारी ये चीज़ें डेवलप होती है। साथ में जैसे मान के चलिए कुछ चीज़ें लर्निंग की भी हम देते हैं, जैसे वोकैबुलरी होती है कि क्यों आवश्यक है। लर्निंग के देने से ये होता है कि हमारा जो मेमोरी स्ट्रेंथ है, जैसे पुराने समय पे क्या होता था, आपने भी देखा होगा, जब मोबाइल आए थे तो आपको करीब हर किसी को नॉर्मली 20, 30, 40 नंबर याद रहते थे। वो किसी के भी नंबर याद कर लेते थे, मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी। लेकिन जैसे ही ये फैसिलिटी डेवलप हुई, आप ये देखिए कि मुश्किल से हार्डली हमें फैमिली मेंबर्स के नंबर याद रहते हैं। अगर उसमें भी 2-3 सिम है तो वो नंबर याद नहीं रहते। वो भी तभी के नंबर याद हैं। तभी के नंबर याद है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक भगवान ने इतना अच्छा एक मेमोरी वाला पार्ट हमें दिया है, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो एजुकेशन को कैसे हम अपने बौद्धिक विकास में यूटिलाइज करें, हमारी शिक्षा का मेन उद्देश्य ये है। तो हम सभी सब्जेक्ट्स को इसी हिसाब से लेके चलते हैं।